एक समय तो आ रहे थे और रात में क्या हो गया था, रात में बिजली लाइट डालने के दौरान पूरा सामान ले स्पोर्ट्स का सामान था अंदर पूरा। पीछे की जाली है उसमें से पानी आ रहा था, वो तो सेफ है ना, वो तोड़ देने मुसलसल तोड़ दे। तो ये पूरे 150 म्यूनसिपल डिवीजन का फर्स्ट डिवीजन ग्राउंड वाटर इंक्रीज करने के लिए जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के इसमें पूरा इसका एक स्पेशलिटी है, अंदर नहीं उसमें पत्ते डालते हैं, उसमें वो करके पूरा कि पूरे 120 बन रहे हैं अपने एरिया में ही। सदरघाट पीएस कनेक्ट बन रहा हो, बाजू मेवे की दुकान कनेक्ट बन रहा, जहाँ जहाँ पानी फैलता बारिश का तो पानी लास्ट में होना बोल के बना रहे हैं। तो देख के बना सुनो पाके जहाँ पानी फैलता हो। एमएलसी तेलंगाना राष्ट्र समिति बेस्ट तशरीफ फरमा बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों और से पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमदुल्लाह खालिद साहब ये आदमपुर के काउंसलर ही भी है, ये आंध्र प्रदेश के काउंसलर के बराबर है। हमेशा हर जब नाइंसाफी होती है तो ये वाक़ आवाज़ उठाते हैं। ये मेरे छोटे भाई की तरह है और यकीनन मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा और बहुत अच्छे काम होंगे। आदमपुरा महिला में समझता हूँ पुराने शहर में सबसे अच्छा महिला है तो आदमपुरा है। अभी मैं आते आते बताया एक 2-3 पोल अगर ये हटा डालेंगे आगे रोड के तो ये रोड में समझता हूँ ओल्ड सिटी की सबसे बड़ी रोड हो जाएगी। और यकीनन आज जो मुझे एमएलसी का मौका मिला है मैं शुक्रगुजार हूँ इस महल्ले के तमाम भाइयों का और तमाम भाई जो सारे तेलंगाना के उन भाइयों की दुआ की वजह से आज मैं एमएलसी बना हूँ। और यकीनन मुझे जो बजट मिलेगा, मुझे कई बार मुझे एमएलसी मिलने के बाद महबूबनगर से नुमाइंदगी आई कि आप महबूबनगर कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, मशीराबाद से नुमाइंदगी आई मशीराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, करीमनगर वाले आए कि बोले कि आप करीमनगर की। मैं बोला साहब मैं जहाँ पैदा हुआ जहाँ सफल होने वाला हूँ वहाँ छोड़ के दूसरी जगह कहीं रहा हूँ। मुझे इस महल्ले को यहाँ के लोगों को पुराने शहर को डेवलप करना है। हमारे नौजवान साहब हारून साहब, शब्बीर साहब, हमारे याकूब भाई साहब, विद्यासागर साहब, अजमल अली साहब और मेरे भाइयों, मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति से जब वापस हुआ लोग बड़ा मजाक उठाए और मुझे खुद ऐसे वापस से पढ़े कि आप सुनेंगे तो हंसेंगे। लोग हमारा झंडा देखकर डरते थे। मेरे रिश्तेदार मुझे एक बार महबूबनगर इंचार्ज बनाकर भिजा गया, मेरे करीबी रिश्तेदार का मकान था सुधराली। जब मैं गया तो मुझे बुलाने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो बड़े परेशान नजर आ रहे थे, आगे पीछे। मैं बोला भाई अब क्या बात है, बाहर भी जा रहे हैं अंदर भी आ रहे हैं, आखिर क्या बात है, क्यों कुछ घर गए वक्त पर आ गया? तो बोले भाई आपकी जीप ठहरी हुई है बाहर, उसको टीआरएस का झंडा है, मेरे महल्ले वाले दुश्मन हो जाएंगे, ये झंडे की वजह से आप जरा गाली बाजू ले लीजिए। देखिए भाइयों, तेलंगाना किस लिए चाहिए? तेलंगाना तेलंगाना के आवाम के लिए चाहिए। मेरे बुजुर्ग हजरात जानते यहाँ का जो दौर था निजाम सरकार का दौर था जिसमें हिंदू और मुसलमान दो आंख की तरह रहते थे। मुसलमान काफी खुशहाल थे, सरकारी मुलाजिमतों में 33% मुलाजिमत करते थे। अब शहजाद में मुसलमानों के लोग नवाब और जागीरदार से पुकारा करते थे, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे। मगर हमारे बदनसीबी ठीक है, हर जगह डेमोक्रेसी आई है। हैदराबाद में भी 48 में जिस तरीके से आई वो तो पसंद नहीं है, मगर उसके बावजूद जमहूरियत आई थी। मगर ये आंध्र वाले 53 में आंध्रा से हटे। मैं यकीन से कहता हूँ जब ये हैदराबाद आते थे इनके पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नसीब नहीं थी 56 में। और जो नौजवान लोगों को नहीं मालूम है, आप बुजुर्गों से पूछिए, हमारी स्टेट ऐसी खुशहाल स्टेट थी, सारी दुनिया में जहाँ भी खैर पाता निजाम स्टेट से मदद की जाती थी। अच्छा कि मदीना शरीफ और मक्के शरीफ में भी जो लाइट लगी इस निजाम स्टेट के पैसे से लगी। अलाउद्दीन वालों ने बिल्डिंग बनाई मदीना होटल, उसकी रकम की जो आमदनी होती थी वो मदीना से जाया करती थी। ये था हमारा स्टेट। या हिंदू और मुसलमान
दोनों तबके अब तक दौलत हमारे पास बेशुमार थी। आंध्रा वालों ने एक साजिश रचाई जबान की बुनियाद पर तेलंगाना को आंध्रा में मिलाया जाए। वही हमारे लिए लम्हा एक ऐसा लम्हा था जिसकी वजह से आज हम बर्बाद हो चुके हैं। फजलेनी कमीशन साहब ने रिपोर्ट दी थी कि तेलंगाना के लोग भोले भाले हैं, इन्हें आंध्रा में मत अच्छी फोटो निकालो भाई। हम आना था अकेले आज आजमपुरा म्यूनसिपल डिवीज़न में तकरीबन 50 लाख रुपए के ग्रेटर हैदराबाद GHMC के बजट से 50 लाख रुपए के तामीराती कामों का इब्तिदा अमल में आया। ये मेरी नुमाइंदगी पे काम करवाए जा रहे हैं। वैसे तो मजीद 3.5 करोड़ रुपए के तामीराती काम सैंक्शन है अब आजमपुरा हल्के में। चंचलगुड़े में 9 लाख रुपए के CC रोड और तकरीबन 6 लाख रुपए की सीवर लाइन का जो इब्राहिम फंक्शन हॉल की गली से लेकर मस्जिद मंजे मियाँ तक सैंक्शन हुआ। आजमपुरे में आजमपुरा चमन से लेकर GHMC आजमपुरा वार्ड ऑफिस तक BT रोड का इब्तिदा अमल में आया और आजमपुरा चमन से लेकर मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल तक और आजमपुरा चमन से लेकर सैफा मस्जिद चदरघाट तक पूरे BT रोड्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़े दिन पहले सीवर लाइन का काम अमल में आया था। BT रोड की बहुत ज़रूरी थी, पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट था पब्लिक का। खुद हमारे प्रेस वाले भी कई बार मेरे को बोल रहे थे कि साहब जल्दी दलाओ रोड, क्योंकि सेटलिंग टाइम रहता उसमें। कोई बड़ा काम होने के बाद में ज़मीन दबती अंदर, वो तकरीबन 6 महीने को रोकना पड़ता है। ये काम मुकम्मल में आया। मैं जो काम करता हूँ वेरी खामोश खिदमत करने वालों में से हूँ। मैं कोई ऐसा शो पुटर कोई धूम धड़ाके से काम नहीं करता हूँ। मेरा जो काम है, लेकिन मैं इस मौक़िफ़ में हूँ कि पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ मलकपेट के कारपोरेटर से मेरा चैलेंज नहीं है, बल्कि पूरे 150 जो हल्के हैं ग्रेटर हैदराबाद से आजमपुरा म्यूनसिपल डिवीज़न सरे फहरिस्त है, सबसे फर्स्ट है जो काम करवाए गए हैं। ये मेरी जो कामयाबी है इसका सहरा मेरे हल्के के नौजवान जो जिसका अटूट इत्तेहाद जो वाबस्तगी थी, बावजूद इसके कि उनको कई लालूच दिया गया, डराने और धमकाने की कोशिश की गई मेरे मुखालिफिन से, फिर भी अल्लाह ने मुझको कामयाब किया और इस कौम की खिदमत करने का मौका मुझको दिया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो प्रोग्राम हुआ TRS के जी मतलब उनका एरिया में अब आपका मतलब जो एरिया है डिवीजन जी जी महल्ले के वहाँ यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति से उनको TRS की तरफ से MLC बनाया गया है और हर MLC को 3 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है। सालाना 3 करोड़ रुपए का MLC को बजट दिया जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टी से कोई MLA रहो, MP रहो, आपके MLC रहो, मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनको समझा के बना के रिक्वेस्ट करके लाकर बजट अपने एरिया में खर्चा करने के लिए मैं मेरा एक प्रपोज़ल कई दिन से है, क्योंकि चादर घाट जो ब्रिज है और उसके बाजू के एक जो काजवे ब्रिज है छोटा, ये जो सरूनगर कुत्तापेट नलगुंडे से जो ट्रैफिक आ रही है और जो ये बाबा नगर चंद्रायनगुट्टा बाबा नगर संतोष नगर और आपके फिसलबंडा से ट्रैफिक आ रही, और ये पूरा ओल्ड सिटी की है आपके वट्टेपल्ली फलकनुमा ये चादर घाट ये आपके सालार जंग से ट्रैफिक आ रही है। ट्रैफिक आके यानी न्यू सिटी और ओल्ड सिटी के बीच में जो गैप है वो है चदरघाट ब्रिज है। तो ये चदरघाट ब्रिज में इतना ज़्यादा सुबह के टाइम पे ट्रैफिक आ जा रही, जब बच्चे स्कूलों को जो जाते सुबह के टाइम पे आधा घंटा यानी रोज़ाना हमारे ओल्ड सिटी के बच्चों को स्कूल में लेट मार्क हो रहा, ये लेट आए 5 मिनट 10 मिनट लेट आए, ये चदरघाट ब्रिज में ब्लॉक हो जा रहा। फिर ट्रैफिक का जो फ्लो है 9 से 11 बजे तक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लोग जो जाते पूरा दिलसुख नगर से कई जजेस आके ट्रैफिक में फंसा रहे हैं। तो ये चदरघाट ब्रिज और काजवे ब्रिज का ये जो हेवी इनफ्लो है ट्रैफिक का उसको बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। तो उसमें 2 चीज़ है प्रपोजल, 2 चेंजेस लाना ज़रूरी है। एक है जो मलकपेट रेलवे स्टेशन है इसमें 2 वेंट है, एक आने के लिए है एक जाने के लिए है। ऐसे 2 वेंट एक और एक बाजू कोई क्योंकि जगह है वहाँ पर मलकपेट रेलवे स्टेशन को लगा के 2 वेंट अगर बना दिए तो ये यहाँ से जो ट्रैफिक आ रही जो बॉटल नेक बन रहा वो बंद हो जाता, वो आसानी से खुलती। और जो ये ट्रैफिक जो ओल्ड सिटी से आ रही है वट्टेपल्ली फलकनुमा चार मीनार
याकूतपुरा चंद्रायनगुट्टे से आके जो सालारजंग ब्रिज करने से जो ट्रैफिक जारी है, ये आके यहाँ पर बॉटलनेक हो जा रहा। तो ये नायगरा होटल और आपके दरबार मैसम्मा टेम्पल के बीच में से एक वेंट है, ज़मीन भी खाली है, अभी लैंड ग्रैबरों से महफूज है वो एरिया अभी खत्ता नहीं हुआ। तो हमारा एक प्रपोजल है कि एक पैरेलल एक ब्रिज, चाहे वो बल्दिया वाले डालो या HMDA वाले डालो, कोई भी डालो, तो मैं ये कन्विंस कर रहा हूँ कि हमारे महमूद अली साहब को जो 3 करोड़ रुपये आपको जो दिए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो बजट है, ऐसा तो महलों में प्रॉब्लम्स है, कहीं पर पानी की किल्लत है, कहीं पर पोल्यूशन है, ये छोटे मोटे काम तो हम करवा ले सकते हैं कामों को। बड़ा जो काम है वो 3 करोड़ रुपये वो ब्रिज को देने के लिए उनको कन्विंस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो अब क्योंकि वो TRS पार्टी के हैं, उनके पार्टी के सदर से भी उनको पूछना पड़ता है कहीं बजट देने से, लेकिन खुशी की बात यह है कि हर MLC को एक कॉन्स्टिट्यूंसी को वो करना पड़ता है कि आप हमारे को टारगेट करना है। तो 3 करोड़ अगर MLC साहब दे दिए तो कोई और राज्यसभा के MP को पकड़ के उनसे 2-3 करोड़ रुपए, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मेरे कारपोरेटर बजट के भी मैं जो हमारे को सालाना 1 करोड़ रुपए मिलते हैं वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुख्तलिफ राज्यसभा के MPs को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि ओल्ड सिटी में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसको अगर दूर करना है तो एक पैरेलल ब्रिज डालना और एक पैरेलल वेंट डालना, ये 2 अगर काम हो गए तो ओल्ड सिटी विल बिकम दी गोल्ड सिटी।